अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जी हम बात करेंगे 2025 की। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल में हमने क्या करना है और मैंने क्या कुछ करना है जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई, बल्कि मैंने अपने मोबाइल के नोट पैड में ही सब चीज़ें लिख देती हूँ। ये बच्चे अभी छोटे हैं, पेपर या बुक में कहीं लिखो ना, डायरी में सॉरी, तो बच्चे कहते हैं बस हमें दे दें। उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। मेरी तो अब एक रूटीन की एक आदत बन चुकी है कि ग्रोसरी में जो चीज़ ख़त्म हो, इसके अलावा कुछ अपने लिए मुझे करना हो, कुछ शॉपिंग मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो मैं नोट पैड में ही लिख लेती हूँ अपने मोबाइल में। और फिर जब ग्रोसरी करनी हो या शॉपिंग पर जाती हूँ तो उसी में से देख लेती हूँ। एनीवेज़ जी, कुछ बातें कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी 2025 में कि आपने सब चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है। सबसे पहले तो आपने अपने दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से करनी है, मतलब फजर के टाइम पे उठें और नमाज़ पढ़ें। उसके बाद अपने आप को टाइम दें, स्पेशल अपनी सेल्फ़ केयर आप उस टाइम पर कर सकते हैं। वो मी टाइम होता है मेरा। मैं सुबह को उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज के बाद अपना डिटॉक्स जो भी वाटर मुझे पीना होता है बना के वो पीती हूँ। उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग करने के बाद जी फिर मैं फ़्रेश होती हूँ, हाथ मुँह धो लेती हूँ, स्किन केयर कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना बच्चों को उठाती हूँ। आजकल ना मेरी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि मेरे व्लॉग भी लेट आ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि मैं देर से उठती हूँ। जिस दिन मैं जल्दी उठती हूँ ना, यकीन माने, और मेरे सारे काम जल्दी हो जाते हैं। देर से उठने की वजह भी यही है, जब मैं अलार्म सेट करती हूँ ना सुबह का 5 बजे का, उस टाइम पे क्या होता है कि मेरे उठने से पहले ना मेरे बच्चे उठ जाते हैं और फिर मैं इनको सुलाने लगती हूँ। उनको सुलाते-सुलाते ना अक्सर मेरी भी आँख लग जाती है। तो बस इसी वजह से ना फिर मेरा काम भी लेट होता है, फिर मैं व्लॉगिंग को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। जब आप जल्दी उठेंगे ना, यकीन माने, मैं तो कभी मान नहीं सकती हूँ कि उनके काम टाइम से नहीं होते हैं या फिर उनके काम पेंडिंग रह जाते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है, जब मैं जल्दी उठती हूँ ना, मेरे सारे काम भी टाइम से होते हैं और मैं अपने आप को भी टाइम देती हूँ, बच्चों को भी टाइम देती हूँ। सबसे ज़रूरी होता है अपने फैमिली को टाइम देना। इसका गिला कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड भी मुझसे करते हैं कि जब भी मैं घर आता हूँ लंच टाइम में, तुम्हारा टाइम किचन में ही होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और रियली मुझे खुद को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि मेरे हस्बैंड ऐसा कह रहे हैं। तो बस मैं फिर कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठूँ, बस बच्चों की वजह से कभी डिले हो जाता है। इसके अलावा जब हम सुबह को उठते हैं तो वो अलग ही कह लें कि आपको बॉडी में फुल एनर्जी होती है। कुछ सुबह को सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अल्लाह के नाम से जब शुरुआत करते हैं तो काम में भी बरकत होती है, रिस्क में भी बरकत होती है। इसके अलावा मैंने इस साल अपने आप से प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप इसको अपना लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हमारे लिए नमाज और कुरान होता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे और हमें देखकर फिर हमारे बच्चे भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ लेकिन 5 वक्त ही नहीं पढ़ती हूँ, जब टाइम मिल जाता है पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अब माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं, समझदार थोड़े बहुत हो गए। उनको बोलो ना कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, आप बैठ जाओ आराम से, तो वो मान जाते हैं बात। तो इंशाल्लाह मैं 5 वक्त की अब कोशिश करूँगी पूरी कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ। और साथ में मेरे बच्चे जो है ना वो भी पढ़ते हैं, मेरे दोनों शहज़ादे। उनकी जब नानू आई थी ना, उनके लिए जाए नमाज़ लेके आई थी, तो बच्चों को भी बहुत शौक़ है, क्योंकि आगे से रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है। अभी से आप अपनी ये हैबिट बना देंगे ना कि 5 वक्त की आपने नमाज़ पढ़नी है, सारे कामों को पीछे छोड़ के आपने पहले नमाज़ पढ़नी है, तो इंशाल्लाह फिर आपको कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा जब तक आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उससे पहले हमें उन चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ता है। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो मैं चाहती हूँ मैं भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ और आगे मेरे बच्चों को भी इन चीज़ों की आदत हो। इसके अलावा अक्सर ख़वातीन या हाउसवाइफ़ या मॉम्स क्या करती हैं कि अपने आप को टाइम ही नहीं देती हैं, अपने आप को देखती नहीं है। घर काम बच्चे, घर काम बच्चे। घर हमारी ज़िम्मेदारी है, बच्चों को सँभालना, हस्बैंड को सँभालना, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। लेकिन उसके साथ-साथ अपने आप को टाइम देना, अपने आप से प्यार करना, अपनी केयर करना, अपनी सेल्फ़ केयर करना, और ये भी एक रूटीन का हिस्सा होता है। तो अपने आप को कभी भी नहीं भूलें। उसमें आपकी स्किन केयर आ जाती है, आपके कपड़े आ जाते हैं, फ़ैशन से रिलेटेड, मतलब कि आप कुछ ज़्यादा फ़ैशन ना करें, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप ना लें, लेकिन नॉर्मल एक स्किन केयर ज़रूर बनाएं।
और अच्छे कपड़े ज़रूर पहने। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड के कपड़े लें, ब्रांड्स के बैग पहने। मैं शादी से पहले इतने महंगे कपड़े, ब्रांड्स के शूज़, सैंडल, पता नहीं क्या कुछ करती थी, और उस टाइम पर मैं हिजाब भी नहीं करती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैंने अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, मतलब मैं शादी से पहले घूमना फिरना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड पर्स, ये वो सब चीज़ें, लिटरली अब मेरा इन चीज़ों का दिल ही नहीं करता। अच्छा, जब आपकी फैमिली पास हो ना, कहीं आना हो जाना हो, तो मैं कहती हूँ फिर आप इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें लें, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने लिए भी कुछ चीज़ें करते हैं। तो बस ये अब मैंने लेती हूँ, फ़ैशन भी करती हूँ और चीज़ें भी लेती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड चीज़ों से ही अच्छे लग सकते हैं। और अगर आपको सेंस होनी चाहिए शॉपिंग करने की, तो आपको कम प्राइस में नॉर्मल चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बस आपको उसको अच्छी तरह से कैरी करना आना चाहिए। इसके अलावा जी, आपने अपनी स्किन केयर तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जितने मसले मसाइल, बीमारियाँ, सब चीज़ें चल रही हैं ना, उन सब के साथ-साथ हमें अपना ख़्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार अपने टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, क्योंकि आजकल ब्रेन ट्यूमर और इसके अलावा कैंसर, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं पाकिस्तान में। मेरी अपनी एक चाची हैं, उनको भी कैंसर हो गया था, और मेरी एक कज़न है, उनको भी कैंसर हो गया था, और लास्ट स्टेज में पता चला, मुझसे काफ़ी छोटी थी, मेरे हाथों में पली थी। जब तक हम संभलते, उसका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाते, तो उसकी लास्ट स्टेज थी, और हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाथों के सामने ही जो है ना, वो मेरी सिस्टर की कह लें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसलिए अपनी हेल्थ का ख़्याल ज़रूर रखें, मोबाइल को कम से कम यूज़ करें, साल में एक बार अपने सारे टेस्ट वगैरह ज़रूर करवा लें कि आपको क्या मसला है या क्या प्रॉब्लम है। बीच में मुझे इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, और फिर मुझे पता चला कि मेरा बीपी जो है ना बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। तो अब जो है ना, मैं इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ, खाने-पीने का भी ख़्याल रखती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत डाँटा कि तुम्हें डाइट की क्या ज़रूरत है, डाइट के चक्करों में पड़ी रहती हो और अपनी हालत क्या कर दी है। तो उसके बाद से ना, मैंने अपने खाने-पीने का प्रॉपर जो है ना पूरा ख़्याल रखा हुआ है। इंशाल्लाह 2025 में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैंने अपने लिए लिस्ट बनाई है। अपने लिए जो चीज़ें मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैंने 2025 में करनी है। इंशाल्लाह आगे वीडियो में आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। और यहाँ पर जी, आज मेरे हस्बैंड बना रहे थे चिकन। हाँ जी, चिकन ही बना रहे थे। कौन-सा बना रहे थे, नाम तो मुझे भूल गया। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था कि बता ही नहीं सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, कभी-कभी वो करते हैं। तो बहुत ही मज़े का उन्होंने चिकन बनाया था, फिर मैंने साथ में रोटियाँ बनाई थी। तो बस जी, हमने फिर डिनर किया था, रायता भी बना लिया था। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कभी भी किसी को देख कर ना दिल में बुग़्ज़, जेलस नहीं रखना चाहिए। मैं कभी भी किसी के लिए सच में जेलस नहीं होती हूँ। हाँ, कभी मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है ना, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती हूँ कि ये बात ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। तो ये भी उनको कहती हूँ कि मैं शुक्र अदा भी करती हूँ। अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि हमें अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है। आपको जितना अल्लाह ने दिया हुआ है ना, उसमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा ज़रूर किया करेंगे। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, तो अल्लाह पाक आपको और देगा कि उसके पास ये सब है, मेरे पास नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है। ना ही मैं किसी को देखकर जेलस होती हूँ, ना ही किसी की चीज़ों को देखकर जेलस होती हूँ, ना ही किसी की ऐसी चीज़ों को देख के इम्प्रेस नहीं होती हूँ कि मेरे पास भी होनी चाहिए, काश नहीं। हाँ, अल्लाह से ज़रूर माँगती हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करती हूँ, उनसे माँगती भी हूँ, क्योंकि हमारा काम है माँगना और अल्लाह का काम है हमें देना। तो बस जी, अपने अल्लाह से जो भी माँगना है माँगे, अपने अल्लाह पाक से गिले-शिकवे करें। अपने घर की जो लड़ाइयाँ होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने हस्बैंड वाइफ के झगड़े, आपके घर में छोटी-मोटी लड़ाई हो जाती है, तो प्लीज़ अपने वालिदैन तक नहीं लेकर जाएँ। हाँ, बहुत ज़रूरी हो जाए कभी तो बताएँ। हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और कभी-कभी सर से पानी ऊपर हो जाए, तो मैं अम्मी से डिस्कस कर लेती हूँ, या मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से कर लेती हूँ, वो मेरा बहुत ज़्यादा करती हैं। कभी होता है ना कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और कोई एक इंसान ऐसा होता है कि जो आपको समझाता भी है और आपका अच्छा भी चाहता है, तो बस उससे आप चीज़ शेयर कर लें, बाकी हर किसी से नहीं करें। उस टाइम पर तो लोग आपके सगे बनते हैं,
और वही लोग होते हैं और फिर जो है ना आगे जाकर वही चीज़ें आपकी बातें सबको बता रहे होते हैं। यहाँ पर जी मेरे छोटे की तबीयत ख़राब थी, इसको मोशन लगे हुए थे और इसको जी लगा रहे थे नैपी। अच्छा इसके नानों ने लगाई थी, तो यहाँ पर इसकी ऊटे पटांगे जो है ना वो शुरू हो गई थी। तो बस मैं नैपी इसकी सेट कर रही थी कि पजामा पहना दूँ। ये जनाब साहब पजामा नहीं पहन रहे थे। वैसे तो इसको बिल्कुल शौक नहीं है नैपी लगाने का, माशाल्लाह ये 2 साल का था तब ही इसने नैपी छोड़ दी थी। लेकिन जब बच्चों की तबीयत कभी ख़राब हो जाती है तो फिर मजबूरी में इंसान को डायपर लगाना पड़ता है। 2025 में मैंने एक चीज़ ये भी सीखी है कि मैंने फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी है। वैसे तो मुझे सच में फ़िज़ूल खर्ची करने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं टीमू से ऑर्डर करती रहती हूँ। पाकिस्तान में थी तो मैं दराज से करती थी और अब मेरे हाथ टीमू लग गया है। लेकिन मैं वही चीज़ें ऑर्डर करती हूँ जो मुझे घर में ज़रूरत होती हैं, जो अपने लिए ज़रूरत होती हैं। लेकिन अब मैंने ये भी सोचा है कि टीमू से भी या फिर ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ भी लाइक मुझे करना है तो अपने हाथ को कंट्रोल करके लाइक इस तरह से आप एक सेविंग कर सकते हैं। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो आपके बाहर के जो खाने पीने हैं वो अवॉइड करने पड़ेंगे, आपको शॉपिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपने सेविंग करनी है तो उसके लिए जब भी आप शॉपिंग पर जाए ना तो लिस्ट बना के जाएँ कि आपने ये चीज़ें लेनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने लेनी ही नहीं है। अभी लास्ट वीक ही हम शॉपिंग पर गए थे तो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी कि हमने ये शॉपिंग करनी है, इससे हमने बाहर नहीं जाना। लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ले ली थी, लेकिन जो ज़रूरत की थी। अगर आप इस तरह करेंगे ना तो लिटरली आप सेविंग कर सकेंगे। काफ़ी औरतों की आदत होती है कि उनसे हाथ उनका कंट्रोल ही नहीं होता, जब जाते हैं तो ये ले लें वो ले लें। तो इस तरह से आप सेविंग भी नहीं कर सकते और आपका हाथ भी खुला हो जाता है। अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ जो है ना अपने पास पैसे ज़रूर रखें, अपने हस्बैंड से भले छुपा के रखें, अपने पॉकेट मनी में से बचा के रखें, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसे एक साइड में ज़रूर रख दिया करें कि कभी आपको ज़रूरत हो एमरजेंसी में तो आप उनको यूज़ कर सकेंगे। अभी थी जी न्यू ईयर नाइट और हम निकले हुए थे बच्चों को लेके बाहर। हम कहीं दूर गए नहीं थे, ना ही हमारा कोई प्लान था, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर रश ट्रैफिक होता है और बच्चे छोटे हैं, इनको लेके जाना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो बस जी फिर हम घर के बाहरी रोड पर गए हुए थे कि यहीं से फायरवर्क्स देखते हैं, क्योंकि सामने से ना बुर्ज खलीफा नज़र आता है, लेकिन वेदर क्लियर नहीं था तो बस हल्का फुल्का ही फायरवर्क्स था तो हम देख कर ना घर आ गए थे। अभी जी मेरा बर्थडे था तो यहाँ पर जी हम केक कट कर रहे थे, केक नहीं पेस्ट्रियाँ, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से बोला था मैंने केक नहीं काटना। हर बार आप इतना बड़ा केक ले आते हैं और फिर खा खा के ना बंदा मोटा हो जाता है। वैसे तो हम नेबर्स में भी दे देते हैं नीचे भी, लेकिन फिर भी इंसान खुद भी खा ही लेता है। तो मैंने उनको बोला था चले पेस्ट्री ले आइएगा, मेरी फेवरेट है ना ये नट्स वाली पेस्ट्री। तो फिर मेरे हस्बैंड 3 ही ले आए थे। बस यहाँ पर फिर हमने पेस्ट्री कट की, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, मुझे विश भी कर रहे थे और बर्थडे का गिफ्ट भी मेरे हस्बैंड लाए थे। लेकिन गिफ्ट जो है ना फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, उसकी मैंने वीडियो अभी बनाई नहीं थी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।